हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदन। मेरी आवाज आ रही है? आप करवाओगे रेखा सैनी मैम आज? रेखा सैनी मैम? हाँ जी मैम, आ गई हाँ आवाज। स्टार्ट। हाँ जी, शुरू कर दूं मैम? हाँ जी। ओके। आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेखा सैनी बाबा पिरामिड पीएमसी हिसार की तरफ से आज शाम के ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम मिलकर ध्यान की सुंदर यात्रा शुरू करते हैं। सभी सुखासन में बैठ जाएं। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मों को उतार दें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथ पांव को क्रॉस कर लें। बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का आह्वान करेंगे। उन्हें प्रणाम करते हुए मैं पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी ऋषि गणों का, परम गुरु मंडली का, शिव शक्ति, और सभी डिवाइन मास्टर्स का आह्वान करती हूँ कि वो अपनी संपूर्ण चेतना के साथ आकर हमारे साथ ध्यान में जुड़ जाएं। हम सभी भी अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी सांसों को महसूस करें और बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। माथे पर से शिकन हटा दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। कंधों को भी ढीला छोड़ दें।
तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाएं। एकाकार हो जाएं इन सांसों के साथ। सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर रखें। मास्टर्स, आज हम अपने पंच तत्वों को क्लीन करेंगे और उन्हें बैलेंस करेंगे। ध्यान में रहते हुए ही जानेंगे क्या है ये पंच तत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबको मालूम है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों में अलग अलग लेयर में कार्मिक लेयर रहते हैं जो हमारे कर्म से आती हैं। आज हम ध्यान करके अपनी इस लेयर्स को रिलीज करेंगे, क्लीन करेंगे सभी परतों को, पांचों तत्वों की शुद्धि करेंगे और उन्हें बैलेंस करेंगे। जिससे हमारे बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नेचर, यूनिवर्स और हमारी बॉडी, ये तीनों ही 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं और इन 5 तत्वों के बैलेंस होने से इस प्रकृति का और हमारे शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। अगर कोई भी तत्व कम या ज्यादा हो जाए तो इस प्रकृति का और हमारा सबका इनबैलेंस हो जाता है। एक हलचल सी मच जाती है हमारी लाइफ में। के कहानी सुनांदा बटाई। इस पूरी सृष्टि में जो डिवाइन एनर्जी है वो हम सब में व्याप्त है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है,
हमारे अंदर ही व्याप्त है। तो अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और एक हो जाएं उस डिवाइन एनर्जी से। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को। रेखा मैम, एक सेकंड खुद को अनम्यूट करना, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। एक सेकंड, बीच में ना बार बार आई ओपन करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे, क्योंकि बैठते हुए ना सब ध्यान नहीं देते। रेखा कहाँ गई? अनम्यूट करो। हाँ जी। हम्म, अब करते हैं। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को अपने आसपास। अपने अंदर और बाहर। अपने ऊपर व नीचे, आगे और पीछे, अपने चारों तरफ। बह जाएं इस ऊर्जा की गहराई में। सरेंडर कर दे अपने आप को इस पल में और साक्षी भाव से अपनी सांसों को महसूस करें। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि 5 तत्वों से बना शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। लेकिन क्या कभी हमने ध्यान दिया कि क्या है ये 5 तत्व और कैसे इनसे हमारा शरीर बनता है? कहते हैं कि जब हमारा ये भौतिक शरीर खत्म होता है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसे जलाने के बाद जो राख बनती है, उस राख में भी वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का इनबैलेंस हो जाता है, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। समझते हैं इसे। पहला, अग्नि तत्व। अग्नि हमारे शरीर में हीट क्रिएट करती है। हमारे
मेरे शरीर में जितनी भी गर्मी है वो अग्नि को ही रिप्रेजेंट करती है। जब हमारे शरीर में अग्नि ज्यादा भर जाती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें बुखार हो जाता है। हमारे शरीर में जठर अग्नि भी अग्नि तत्व के भरने से पैदा होती है। जिससे हमें बार बार भूख लगती है, हम बार बार खाना खाते हैं और हमारे अंदर इनबैलेंस हो जाता है। अग्नि तत्व के भरने से ही हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स पर भी असर पड़ता है। इसी से हमारा पित्त भर जाता है, जिस वजह से हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी वजह से हमारे रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं। और अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व कम हो जाए तो हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है हमें। इसका असर हमारी जठर अग्नि पर भी पड़ता है। हमारी जठर अग्नि मंद हो जाती है, हमारा खाना पच नहीं पाता, हमें वीकनेस आ जाती है, हम थके थके महसूस करते हैं और हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। मास्टर्स, दूसरा तत्व है हमारे शरीर में वायु तत्व। वायु का अर्थ है कि हमारे शरीर में हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस तत्व के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। हम 1 मिनट
भी बिना वायु के, बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायु का दूसरा काम हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे शरीर में घूमती रहती है। हर नसों में, नाड़ियों में, ऊपर से नीचे तक वायु पूरे शरीर में घूमती रहती है। हम जो खाना खाते हैं, उसे पचाकर पास करती है, उसका खून बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। हमारे शरीर के मल को, वेस्टेज को पास आउट करना, ये सारे काम ही वायु करती है। जिनके शरीर में वायु तत्व ज्यादा होता है, वो लोग दुबले पतले होते हैं। हर काम के लिए जल्दबाजी उनके अंदर रहती है। उन लोगों को बहुत विचार आते हैं और बार बार वो अपने विचारों को चेंज करते रहते हैं। हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वायु, पित्त और कफ, वो इन्हीं 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हमारी बॉडी में जो पित्त होता है, वो अग्नि और जल तत्व से मिलकर बनता है। और हमारे शरीर में जो कफ होता है,
सभी इसी तरह से बने रहेंगे। संगीत पर अपना ध्यान रखें। कि वहाँ नेटवर्क इशू हो गया, शायद सभी ऐसे ही बैठे रहे। हाँ जी। वायु तत्व के हमारे शरीर में इनबैलेंस हो जाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई धीमी हो जाती है, हमें बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। वात की बिगड़ने से हमें ज्वाइंट पेन, कमर व कंधों में दर्द, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है।
थर्ड हमारा है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है स्पेस, यानी हमारे शरीर में खाली स्थान। जब हम दोनों आंखें बंद करते हैं तो हमें देखने के लिए स्पेस चाहिए होता है मास्टर्स। हम देख पाते हैं जिसकी वजह से हमारे नासिका के दोनों छिद्रों को अगर हम बंद कर दें तो हमें स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए। इसी तरह हमारे पेट में भी स्पेस होता है, जहां अगर जगह कम पड़ जाए और हम खाना ज्यादा खा लें तो वो हिलडुल नहीं पाता, अच्छे से पच नहीं पाएगा, और जो एसिड हमारा निकलता है, जो जूस हमारे खाने को पचाता है, उसके लिए जगह नहीं रहेगी, खाना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। अगर हमारे शरीर में स्पेस इनबैलेंस हो जाता है तो बहुत सी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। अगला तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का मतलब है भार, स्टेबिलिटी, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर और शेप इसी तत्व पर निर्भर करता है। इस तत्व के बैलेंस ना होने से हमारे विचार इनबैलेंस हो जाते हैं, हम स्टेबल नहीं रह पाते, मन चंचल हो जाता है, किसी भी चीज पर हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, और जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल पाती। पांचवा तत्व हमारा जल तत्व है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी रहता है। हमारे शरीर का ब्लड जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। जल तत्व हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है। हमारा नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मैनेज करता है। जैसे पृथ्वी पर जल तत्व ज्यादा होने से बाढ़ आ जाती है, उसी तरह अगर हमारे शरीर में जल तत्व भर जाता है तो हमारे पूरे शरीर में नमी आ जाती है, हमें पसीना ज्यादा आता है, बार बार आंसू आते हैं, रोने का मन करता है, और हमारे विचारों पर इसका बहुत असर पड़ता है। और इन पांचों तत्वों के बैलेंस हो जाने से हमारे वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष भी बैलेंस हो जाते हैं, और हम फिजिकली और इमोशनली भी बैलेंस हो जाते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी सांसों से ही जुड़े रहना है, सांसों को ही महसूस करना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते हुए हम इन्हें बैलेंस करेंगे, क्लीन भी करेंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को महसूस करते हुए महसूस करें संजीवनी ऊर्जा को,
अपने भ्रम रंध्र पर बहते हुए ये ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से बहते हुए हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हमारे मस्तिष्क की हर हड्डियों में, हर मसल्स में, हर सेल्स की सफाई करते हुए उसकी कार्मिक लेयर को रिलीज करते हुए नीचे आ रही है। गले की हड्डी, कंधे की हड्डी, कॉलर बोन की हड्डी, नेक मसल्स, हमारी चेस्ट मसल्स को क्लीन करते हुए हमारी कमर में ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को बहते हुए अपने शरीर में। हमारे लीवर में, किडनी में, पेट के हर ऑर्गन्स में, हर मसल्स, हर सेल्स में बह रही है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड को क्लीन करते हुए उसकी हर कार्मिक लेयर को रिलीज करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। हमारे कूल्हे की हड्डी, हमारी हिप मसल्स, थाइज मसल्स, हमारे दोनों हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों में तेजी से बह रही है। महसूस करें इसे। सफेद रंग का दिव्य प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें इस प्रकाश को। हमारे घुटने की हड्डी, पिंडलियों में, एड़ियों में, तलवों में, हमारे पंजों में से होती हुई ये ऊर्जा धरती के भीतर भूगर्भ में जा रही है और अंदर ही अंदर जाते हुए और अंदर जाते हुए
धरती के अंदर जहाँ ज्वालामुखी है, अग्नि है, वहां जाकर हमारी सारी नेगेटिविटी, हर बीमारी को, हमारी सभी कार्मिक लेयर को भस्म कर रही है। हमारे अंदर का प्रकाश हर अंधेरे को दूर कर रहा है। महसूस करें इसे। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने हमारे मिट्टी तत्व को क्लीन करके बैलेंस कर दिया है। हमारा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को अपने अंदर। अब ये ऊर्जा, ये दिव्य प्रकाश हमारे अंदर के जल तत्व को क्लीन करके बैलेंस कर रही है। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, जितना भी लिक्विड है, उसको क्लीन करके बैलेंस कर रही है। हमारे ब्लड के क्लीन होने से हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश भी क्लीन हो रहा है। हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स सब क्लीन होते नजर आ रहे हैं। हमारे शरीर के हर ग्लैंड से निकलने वाली सभी अशुद्धियां, सभी ब्लॉकेज की क्लीनिंग चल रही है। हमारी सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है। हमारा सारा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। हमारी सभी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती नजर आ रही हैं। एक दिव्य चमक से हम दमक रहे हैं। महसूस करें। इस डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हुए हम अपने अंदर के अग्नि तत्व को क्लीन करके उसी बैलेंस करेंगे। हमारा सारा गुस्सा,
सारा क्रोध शांत होता नजर आ रहा है। हमारे सभी कार्मिक लेयर्स रिलीज हो रही हैं इस ऊर्जा से। हमारे सभी विचार शांत हो चुके हैं। हमारे सारे इमोशंस बैलेंस होते नजर आ रहे हैं। अपने पूरे शरीर में इस प्रकाश को महसूस करें मास्टर्स। सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर रखें। अब अपने वायु तत्व को क्लीन होता हुआ देखें और उसे बैलेंस करें। ये डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर में हमारे लंग्स को शुद्ध कर रही है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे पेट में से सारी गंदगी बाहर निकल रही है। हमारी आहार नली, श्वास नली सब क्लीन होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा हमारे अंदर की सारी वायु, जहां जहां भी वायु हमारे शरीर में है, परत दर परत क्लीन कर रही है। हमारी आंतों की सफाई हो रही है। सब क्लीन होकर बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। महसूस करें इस जीवनदायिनी ऊर्जा को, इस संजीवनी ऊर्जा को अपने शरीर में, जो पूरे शरीर में तीव्र गति से बह रही है। अपने क्राउन चक्रा में, अपने सिर में, गले में महसूस करें इस वाइब्रेशन को। हमारा आकाश तत्व हमारे शरीर के खाली स्थान की क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। हमारा गला और उससे ऊपर का सारा स्थान, सिर, ब्रेन, बाल सब क्लीन हो रहे हैं।
इस प्राण ऊर्जा को महसूस करें अंदर, जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में बह रही है, और उन्हें शुद्ध करते हुए ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। ये एनर्जी हमारे शरीर के हर भाग को शुद्ध करती हुई, हर ब्लॉकेज को खोलती हुई आगे बढ़ रही है। हमारी चेतना का विकास कर रही है, हमारे ब्लड सेल्स को प्यूरिफाई कर रही है। हर मृत कोशिका को सजीव बनाते हुए ये एनर्जी हमारे हर चक्र को क्लीन कर रही है, उसे एक्टिवेट कर रही है। हमारी ऑरा को क्लीन करके उसे और विस्तृत कर रही है। हमारी ऑरा दूर तक फैलती नजर आ रही है। हमारे पूरे शरीर की क्लीनिंग होकर बैलेंस हो चुके हैं पांचों तत्व। महसूस करें इसे। पूरा शरीर बैलेंस होता नजर आ रहा है। पांचों तत्वों का शुद्धिकरण हो चुका है। शरीर हल्का हो चुका है। तन और मन दोनों ही स्वस्थ नजर आ रहे हैं। मास्टर्स धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी भौतिक चेतना में आने की कोशिश करें। मैं सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद देती हूँ, जो भी आकर हमारे साथ ध्यान में बैठे, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मास्टर्स का, जिन्होंने मुझे ध्यान कराने का मौका दिया, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वीना मैम का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ध्यान का मौका दिया। सभी धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आए। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। मास्टर्स जो ध्यान में ही हैं, ध्यान में रहना चाहते, अभी ध्यान में ही बैठे रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हेलो वीना मैम। वीना मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को? फिर चली गई क्या आपकी आवाज? जी, आवाज नहीं आ रही थी मैम। अभी नहीं आ रही थी लास्ट, चलो कोई बात नहीं। आ नहीं रही थी। नहीं अभी, पहले बीच में सही आ रही थी फिर बीच में बंद हो गई। पता नहीं मैम, नेटवर्क इशू हो गया शायद। ओके कोई नहीं, इसको वो कर दो यहीं पे। मैंने पूरा तो करा दिया, मैंने तो पूरा बोलना था। कोई बात नहीं। यस मैम प्लीज, सभी धीरे धीरे अपनी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। शारीरिक चेतना में आकर धीरे धीरे अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें और 5 सेकंड में जैसे बाहर आ पाए आए। हम हमारे स्वाध्याय तुलसी दल को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कोई अगर नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता तो आराम से बैठे रह सकते हैं और तुलसी दल का तस्मात् योगी भव। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपि मतोधिक कर्मी भयोधिको योगी तस्मात् योगी भावार्जुन। हे योगी, हे अर्जुन, तपस्वी से तो योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन योगी बनो। तपस्वी अर्थात उपवास और व्रत अपने आप को दंड देने वाला इन चीजों से। ज्ञानी अर्थात शास्त्र अध्ययन से सत्य को जानने वाला। कर्मी अर्थात नित्य नैमितिक रोज अपने कर्म में व्यवस्थित रहने वाला। यज्ञ यागादि कर्म करने वाला। योग अर्थात ध्यान, योगी अर्थात ध्यानी। दिव्य दृष्टि उपलब्ध व्यक्ति कृष्ण की दृष्टि से सत्कर्मों से भी, वेदांत ज्ञान से भी, उपवास आदि से भी योग ही श्रेष्ठ है। तुम योगीश्वर सभी को यही आदेश देते हैं, तुम योगी बनो। तो हम सब ध्यान करेंगे क्या, योगी बनेंगे क्या? यहाँ पितामह आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय वश रुचम ब्राह्मणम जनयंतो देवा अग्रे तद ब्रुवन यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा आसन वशे। यजुर्वेद से ये लिया गया है श्लोक। इसमें बताया है ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो आनंददायक है, वह मनुष्य की ब्रह्म में रुचि बढ़ाता है। उस ब्रह्म ज्ञान को, उसकी साधना को विद्वान लोग दूसरों को उपदेश देकर उनको आनंदित करते हैं। इस तरह जो व्यक्ति ब्रह्म को समझता है ऐसे विद्वान के मन आदि सभी इंद्रिय वश में रहते हैं, अन्य लोगों के नहीं। आगे धर्म के बारे में बताया है, षट दर्शन में से लिया गया है। वैश्विक दर्शन में धर्म के बारे में बहुत सुंदर ढंग से यह बताया गया है। वैशेषिक धर्म में यतो भ्युद्य निश्रेयस सिद्धि स धर्म।
इसमें ये बताया है कि इहलोक और परलोक में अभ्युदय और उसके साथ शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म। धर्म अर्थात जिस कर्म से, जिस चर्या से इस लोक में सुख, परलोक में भी सुख, इतना ही नहीं क्रम से अंतिम मोक्ष आदि सब उपलब्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, वह कर्माचरण धर्म कहलाता है। इसी तरह जिस कर्म से, जिस चर्या से इस लोक में दुख, परलोक में भी दुख होकर आत्मज्ञान अंकुरण के लिए कभी भी मौका नहीं मिलता, धर्माचरण हमारे लिए लाभकारक है, इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। अधर्माचरण हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए उसका परित्याग करना चाहिए। धर्मो रक्षति ही रक्षित है। धर्म एवं हतो धर्मो रक्षति ही रक्षित है। तन्मा धर्मो हंतव्यो मान धर्मो हतो वधित, ये मनु स्मृति से लिया गया है। मारा गया धर्म मारने वाले को मारता है, रक्षा किया गया धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म को कभी भी मरने नहीं देने के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। किसी भी प्राणी को जानबूझकर हानि ना पहुंचाना, जानवर को अपना आहार कदापि ना बनाना, यही परम धर्म है। ज्ञान मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन है, धर्म मोक्ष का परोक्ष साधन है। मनुष्य तत्क्षण ज्ञानकामी नहीं हो तो कम से कम धर्माचरण को तो किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए बुद्ध के अनुसार धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की ही शरण में जाना चाहिए। हमारे लिए 3 धर्म हैं, शरीर के प्रति हमारे धर्म, आत्मोन्नति के प्रति हमारे धर्म, चारों ओर स्थित प्राणियों के प्रति हमारे धर्म। धर्म त्रय बोला जाता है इनको। इनमें से प्रत्येक धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। भागवत गीता में 3 धर्मों के लिए कहा गया है। मन प्रपन्न गतागतम काम कामालवंते। इसीलिए जो धर्म अपनी आत्मोन्नति के लिए ठीक नहीं, वह दूसरों के लिए भी ठीक नहीं। जो धर्म अपने शरीर के लिए ठीक नहीं, वह किसी काम का नहीं। जो धर्म अपने परिवार के लिए काम का नहीं, वह किसी काम का भी नहीं है। चतुर्वर्ण। गुणों के आधार पर अर्थात कर्मों से हम प्रजा को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पुरुषार्थ, उपाधि, वर्ण, गुण, रामायण, कीटक दिशा, योग, गीता श्लोक। पुरुषार्थ है काम, अर्थ। ये टेबल है पूरी, ये ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। शरीर स्तर पर जीवन बिताने वाले शूद्र हैं। शरीर व मन के स्तर पर जीवन बिताने वाले वैश्य हैं। शरीर, मन और बुद्धि के स्तर पर जीवन बिताने वाले क्षत्रिय हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर जीवन बिताने वाले ब्राह्मण है। मनुष्य अपनी जन्म परंपरा में क्रमशः इन 4 परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त करके अंत में जन्म मरण चक्र से मुक्त होता है। कितने कम जन्मों में वह इन सभी पाठों को सीख सकता है, यह अपनी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः, अर्थात जन्म से सभी शूद्र ही हैं। मनुष्य अपने कर्म से ही आगे बढ़ता है, वो क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, वो द्विज बनता है। बुद्ध ने कहा है न जच्छा होती ब्राह्मणयो, अर्थात जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। तमो रजो सतो गुण, गुण अर्थात अंतर परिस्थिति, कर्म अर्थात बाह्य परिस्थिति। हमारे गुणों के अनुरूप हमारे कर्म भी रहते हैं, कर्म से ही गुण भी बदलते रहते हैं। गुण और कर्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सांप जैसे होते हैं। अंतर परिस्थिति के अनुसार मनुष्यों को तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, शुद्ध, सात्विक और निर्गुण में भी विभाजित कर सकते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे कुंभकर्ण केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही प्रमुखता देते
संकट आने पर अंतर्नाद करते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे रावण कीर्ति कामों को रसीम सुखों के इच्छुक होते हैं, उसके लिए वे किसी भी तरह का धर्म करने को भी तैयार रहते हैं। शुद्ध सात्विक सतोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे विभीषण धर्माभिलाषी बुद्धिजीवी ज्ञान योग के जिज्ञासु। ये निर्गुण व्यक्ति सात्विक और निर्गुण व्यक्ति मोक्ष के ही अधिपति होते हैं। परिणति प्राप्त व्यक्ति श्री रामचंद्र जैसे ज्ञानी और सिद्ध होते हैं। हमारा लक्ष्य है शुद्ध सात्विक और निर्गुण बनकर शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित होना। 4 योग प्रत्येक जीव को अपने परिणाम क्रम में सभी दशाओं को पार करना ही चाहिए। भक्ति योग का मतलब है नाम संकीर्तन आदि, कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म, ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान शास्त्र परिचय, ध्यान योग का मतलब है अनुभव से प्राप्त ज्ञान। भक्ति योग से तमोगुण क्षीण होता है, कर्म योग से रजोगुण क्षीण होता है, ज्ञान योग से सत्वगुण प्रबल होता है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ध्यान योग से क्रमशः शुद्ध सात्विक और निर्गुण भी बनता है। इसीलिए भक्ति योग प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था में रहने वाले के लिए है। कर्म योग माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए, आध्यात्मिक रूप से बाल्यावस्था में रहने वालों के लिए। ज्ञान योग उन्नत विद्यार्थियों अर्थात आध्यात्मिक रूप से युवावस्था में रहने वालों के लिए है। ज्ञान योग के बाद आध्यात्मिक रूप से वृद्धावस्था में पहुंचना ही ध्यान योग है। अंतिम अध्याय हमारे जीवन का ध्यान योग है। ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यस आगे कल करेंगे। आगे सभी अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और प्लीज अपने आप 1 बाय 1 आगे आते रहें। हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस भी करें। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आत्मवंदन रेखा मैम। मैं तो गुरु नानक की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ आज। मुझे पूरा गुरु नानक का वो जो पर से हम मक्खी हटाते हैं ना सब चीजें, वो सब दिखाई दे रहा है। चौसर बोलते हैं उसको जी, वही दिखाई दे रहा है। मैं ना अमृतसर के उसमें हूँ और वो सब मैं खुद कर रही हूँ मैम। बहुत अच्छी बात है। मैं तो वहाँ पहुँच गई हूँ मैम आज। मैम का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान था। वो ध्यान मैंने घूम के किया, लेकिन जो आपका स्वाध्याय था मैंने गुरु नानक के साथ में बैठ के स्वाध्याय किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस अलका जी, आपने शुरू किया था बोलना साथ में। अलका जी प्लीज। हाँ जी, शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान था पंच तत्वों का। काफी हद तक तो वो हुआ, लेकिन फिर भी समझ आता रहा जो बात है। डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ आता रहा। और ये तुलसी दल का आज तो कुछ समझ आया है, कल मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि संस्कृत के वर्ड ना मेरे को पता ही नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, साथ हिंदी तो बताई जा रही है। हाँ आज पता लगा। अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान है ना ये भी। थोड़ा ना इसको समझने में हमें टाइम लगेगा, बस इतना है। इस पुस्तक को समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, तभी एक बार तो मैं पढ़ रही हूँ, बाकी 2 बार अब आप सब खुद पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हमें वो भेज देना ना, फिर आपके पास हाँ, आया यस बहुत अच्छा था, यस। बहुत अच्छा हाँ ध्यान जी, था। हाँ जी, यस थैंक थैंक यू यू। रेखा मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्लीज। और कौन आ रहा है, आगे आए। मैडम जी राम राम। राम राम जी। ध्यान अच्छा लगा है जी एकदम। ज्ञान भी आओ जी, आप ये सुना रहे हो ना। मैंने गीता पढ़ रखी है ना, भगवत गीता 18 अध्याय वाली। उसी से में से भी कुछ कुछ उसमें से भी है ना जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चीज। हाँ जी, आत्मवंदन जी से भी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। थैंक यू सुदेश जी। हाँ जी प्लीज आए आगे। कौन आ रहा है।
आई। हाँ जी, कौन आ रहे हैं? हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान था ये जो 5 तत्वों का। मेरे को सेकंड उसमें ना पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो गई थी जब उन्होंने मिट्टी तत्व का बताया। हम्म। तब तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। वो इम्बैलेंस होगा ना। हाँ जी, हम्म। उसकी वजह से थोड़ी सी अपसेट सी हो गई थी, लेकिन आगे वाला बहुत ज्यादा अच्छा था। हर एक चीज ध्यान से समझ आई है कि क्या क्या चीजें होती हैं। और आज तो तुलसी दल में भी बहुत अच्छा लगा सुन के। कुछ अभी सुदेश मैम बोल रहे थे ना कि हमने भी वो पढ़ा हुआ है गीता का 18 अध्याय, तो वो मैंने भी पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अब सुन के थोड़ी सी याद आ गई कि ये चीजें भी बीच में थी। कुछ हाँ। वैसे भी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी पता लगता ही है हाँ जी, हाँ जी। जब हम ऐसे आध्यात्मिक सीरियल देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वीना मैम, रेखा मैम, थैंक यू बहुत अच्छा ध्यान कराने के लिए। थैंक यू सो मच मंजू मैम। आपको रोना इसलिए आया क्योंकि जो हमारा भूमि तत्व है ना, ये मूलाधार से कनेक्टेड है मैम। तो हाँ हमारा जी, मूलाधार के जितने भी इमोशंस उसमें हैं, तो आपके रिलीज हुए हैं, इसलिए आप रोए हो। हाँ जी, मैं अभी भी आप बात कर रहे हो ना, अभी भी मेरे मन में वही चीज है। हाँ जी, तो वो जो आपके इमोशंस मूलाधार में ब्लॉकेज बनी हुई थी वो रिलीज हुई है, इस वजह से आपको रोना है। हाँ जी मैम, थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू मैम। बाकी मैम मेरे को पता नहीं नेटवर्क इशू होगा, मेरी आंखें बंद थी, मैंने तो पूरा मेडिटेशन कराया लास्ट तक और कोई बात आवाज नहीं, नहीं कोई आई बात नहीं, कोई बिल्कुल बात भी। नहीं नहीं मैम। मैम, उसकी कोई बात नहीं, वो तो जब हम कनेक्ट होते हैं इन चीजों से तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ा देर साइलेंट भी हो गया तो। बीच में जब साइलेंट ज्यादा लंबा हुआ ना, मेरे को भी तब आँख खोलनी पड़ी, तब मैंने कहा कि मैसेज कर, क्योंकि वो पूरा ज्ञान के साथ भी था ना, ज्ञान से भी हाँ कनेक्टेड जी, था। तो इसी वजह से बिल्कुल। कॉल की फिर मैंने उसको, फिर एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। यस, कोई हाँ बात जी, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, कांता सॉरी मैम। मैम, मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं नहीं, दोबारा कोई सॉरी की कोई तो मैम कोई बात कोई ही नहीं इश्यू है। ही नहीं है मैम, कोई इश्यू नहीं है। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। काफी मैडम, अच्छा हमें ध्यान था। आखिरी तक सुना था इनका। हाँ, पता है आखिरी कि, तक। हाँ, आपको आखिरी तक सुन रहा था। पता है क्या अब होता है, जब हमारे ऐसी कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, उस समय पर वो चाह रही होती है डिवाइन की, वो जो ऊर्जा हमारे साथ, क्योंकि तत्व हमारे साथ जुड़े हुए थे, तत्वों की पूरी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो वो जब अपना काम कर रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से मतलब हम उन चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं साइलेंस में। तो कोई वो नहीं है, जब भी ऐसा हो रहा होता है तो कोई इशू नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो उन जो जिन पर्पस के लिए हम उस टाइम ध्यान करवा रहे होते हैं, उस टाइम जो ऊर्जा होती है, उनका जो कनेक्शन होता है, वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। इसीलिए किसी तरह का अपने मन में वो मत लाएं कि नहीं हुआ, जो हो गया हो जाने दो। हाँ जी, कांता थैंक यू मैम। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। और साइलेंस में ही तो सबसे अच्छा ध्यान होता है मैम। हाँ। जो हमने सीखा हुआ है, हमारे वहाँ जो ध्यान करवाते थे, बस एक बार ही कहते थे कि आपने किसी भी हाँ। का नाम लेके बस बैठ जाओ, आते रहे जितने विचार आते हैं। फिर अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो फिर एक बारी दोबारा से नाम लेके बैठ जाओ। तो साइलेंस वाला भी बेस्ट होता है ध्यान। बहुत अच्छा था। और इन 5 तत्वों को आज डिटेल में मैडम ने बताया, बहुत अच्छा लगा। रेखा मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद। वीना मैम तो वैसे ही फ्लो में ऐसे लगता है कि जैसे
अभी पीरियड खत्म होने वाला है। मैडम बोले जा रहे हैं अभी बेल नहीं बजी। बेल भी लगा देंगे, बेल भी बजा देंगे। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैडम कुर्सी पे खड़े होके लिखती थी ब्लैक बोर्ड पे। याद है आपको? पूरा पूरा ब्लैक बोर्ड भर देते थे। हाँ, कुछ कोई मैं तो कुछ नहीं पेपर। सोचती थी, हाथों से रब कर देना बस। हाँ, जो काम किया है ना वो पूरा खोकर किया है, अपने आप मतलब को कि पूरा आप खोकर। कुर्सी पे खड़े होके एक एक कोने से लिखते थे ब्लैक बोर्ड में। मैं आज ही सोची, मैम कहती है कि सारा ज्ञान बटोर के बांट दूं, मैं बता दूं। ऐसे ही बच्चों को भी पूरा पेपर का पूरा पैटर्न मैडम बताते थे ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके। और क्योंकि सब जिस कहते दिन थे भी। पूरा पेपर देना होता था ना, पूरा हाँ, पेपर हम लेते थे तो उसका हम एक वो देते थे पूरा, क्या हाँ, ब्लू प्रिंट ज्ञान बोलते हैं बटोर। जैसे आजकल। हाँ, तो बच्चे प्रिपरेशन अच्छे से करें उसके लिए पहले पूरा पेपर तैयार करके उनके पहले वैसे कई टेस्ट ले लेते थे, ताकि हाँ, उनको पेपर करते हुए ऐसा ना लगे कि ये क्या है। और वो हाँ, पूरा पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को लिख दिया उसको रब करके दूसरा टॉपिक लिखा, नो, पूरा का पूरा पेपर बोर्ड एक एक कोने को यूज करते हुए। हाँ। मैं वही देखती थी मैम कुर्सी पे खड़े होके कैसे मतलब लिखते थे। अलग अलग सबकी हॉबीज होती थी। अच्छा लगा। पुराने दिन भी अच्छे थे तो आप भी अच्छे हैं। यस, अपना जिस वो टाइम पे है, जो काम करना है वही काम वही होता अच्छा लगता है। वो तो है ही थी, जहाँ खुशी मिले वही है। वो हाँ, दिन भी अच्छे थे, अब भी अच्छे दिन हैं। बहुत अच्छे हैं, अब भी बहुत हाँ, अच्छे हैं, तब भी बहुत हाँ, अच्छे थे। हाँ। वो समय के साथ बदल गए तो क्या हुआ। हाँ, अंदर तो एक बचपन है ना सबके अंदर। हाँ, बहुत यस, अच्छा। थैंक यू। यस, यस, प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन उषा जी। सुंदर ध्यान हुआ मैम, बहुत सुंदर। शरीर जैसे स्वस्थ कर दिया रेखा मैम ने, बिल्कुल। पांचों तत्व का ज्ञान, बहुत सुंदर ध्यान हुआ मैम। थैंक यू, और थैंक ज्ञान भी तुलसी दल का तो बहुत अनुपम है मैम, बहुत सुंदर ज्ञान है। यस। बस इसको थोड़ा अपने अंदर उतारने की जरूरत है, हमें अमल करने की। कोई नहीं, एक बार 2 बार 3 बार इस पुस्तक को ना पढ़ें अच्छे से। इस पुस्तक में बहुत बहुत गहरा ज्ञान है। मैं भेजूंगी पूरी होते ही, फिर एक बार खुद पढ़ना इसको सबने। ओके मैम। जैसे फिर हम रोज 8-10 पेजेस ले रहे हैं ना, ऐसे ही घर पे भी 8-10 पेजेस रोज पढ़ें। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता 8-10 पेजेस पढ़ने में। ओके, ठीक है हाँ, मैम, हाँ, करेंगे ऐसे ही। और थैंक यू मैम, बहुत थैंक सुंदर ध्यान हुआ मैम। थैंक थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो बहुत सुंदर मच। ध्यान हुआ मैम। थैंक यू मैम। बिल्कुल शरीर जैसे स्वस्थ हो गया एकदम। यस, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, प्लीज आए। कौन आ रहे हैं? सुमित सर कुछ कहना चाहते हैं? सुमित सर, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? बोले। आत्मबंधन मैडम। आत्मवंदन। और बुक भी अच्छी थी, ध्यान भी अच्छा था। मैं तो बहुत डीपली चल गया थी। हाँ, तो हमारे अंदर ऊर्जा तो ऑलरेडी होती है ना। हाँ। जब ये चीज फटने लग जाती है बहुत कोई बात नहीं, जब हमारे चक्रास ओपन हो रहे होते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो भारीपन है। वो भारीपन नहीं है, वो ऊर्जा का प्रवाह है। इस टाइम भी ये चीज ये हो रही है फटने। हाँ, जो मैंने वो बताया हुआ था ना, एक एक्सरसाइज बताई थी, अगर कर सकते हो तो वो कर लो कौन एक सी बार। जो ऐसे वाली नहीं, या ऐसे उठना और बैठना नीचे। चीज? थैंक हमारा यू इससे इससे ऊपर का जो जो भी हमारे चक्रास का भारीपन होगा ना, इससे कम हो जाएगा। थैंक यू रेखा मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी, प्लीज। और कौन आ रहा है? आए प्लीज। नीना मैम एक बार वो अच्छा पहले आप एक्सपीरियंस दे दो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोल। हाँ जी, नीलम मैम।
आत्मबंधन सभी ठीक है मास्टर्स मैम। को। हाँ जी, आत्मबंधन। हाँ जी मैम, पहले से ठीक हूँ काफी, और आज का जो ये सेशन अटेंड किया रेखा मैम का तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत यानी कि रिलीफ मिल रहा है शरीर में, बहुत आराम लग रहा है। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही सुंदर। और पता नहीं क्यों सबको लग रहा था आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैंने पूरे मेडिटेशन में आपकी आवाज सुनी है। पूरा पूरा मुझे साफ साफ सुनाई दिया आप जो भी बोल रहे थे। और मैंने अपने फोन की आवाज भी कम की हुई थी, फिर भी मुझे सुनाई दे रहा था आपका सारा, सुना है मैंने सारा का सारा। और बहुत एक्चुअली सुंदर हम ध्यान। जब साइलेंस में भी पूरा ध्यान में चले जाते हैं तो हम ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो अपने आप सब चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैम मुझे ये बिल्कुल मैंने भी भी सुना ये है मैम का। एहसास नहीं है था कि भी मैं शरीर हूँ, बिल्कुल मैं ट्रांस में थी। मतलब बिल्कुल लाइट फील हो रहा था, लेकिन आवाज मुझे प्रॉपर आपकी आ रही थी और आपके सभी शब्द मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। और इतना सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर ऊर्जा थी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मुझे। मेरा मन नहीं था ध्यान से उठने का बिल्कुल भी, लेकिन आके खाना बनाना था, बच्चों ने ट्यूशन से आना था, मुझे मजबूरी में उठना पड़ा, वरना मेरा मन था मैं बैठी रहूं बस। और फिर बीना मैडम ने जो ये शुरू किया स्वाध्याय, ये भी बड़ा सुंदर था। मैंने भी सबकी तरह गीता की बुक में पढ़े थे ये सब, तो आज और भी अच्छे से समझ में आए। बहुत सुंदर था। थैंक यू बीना मैम, थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, अलका जी, आप क्या कह रहे थे? मैडम मैं ये कह रही थी, आपने एक बार बताया था बीपी का कि हाई हो तो कौन सा हैंड और लो हो तो कौन सा हैंड, इसे मैंने अटेंड नहीं करा था। किसमें? बीपी के लिए, बीपी हाई हो तो क्या करना चाहिए, बीपी लो हो तो क्या करना चाहिए। अच्छा, बीपी हाँ हाई हो और हाँ बीपी लो हो। हाँ जी। मेरा भी दिमाग जब चला हुआ होता है ना, तभी चला हुआ होता है अचानक से मैंने एक बार आप हेलो देखना। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम, आपने बताया था अगर बीपी लो है तो नमक का पानी पी लेना चाहिए, और बीपी हाई है तो नमक के पानी से नहा लेना चाहिए। नमक का नहीं, मैंने कुछ और भी बताया था। हैंड हैंड का कुछ एक्सरसाइज, बताया था। एक्सरसाइज अच्छा, बताई। एक्सरसाइज एक्सरसाइज। बताए थे हाँ। हाँ, एक्सरसाइज बताई थी। लेकिन अलका पता नहीं मैम, कुछ। हाँ जी अलका मैम हाँ की जी हाँ जैसे जो कपड़े सुखाने की जो चिमटी होती है ना, जो हम कपड़े सुखाने पे हाँ जी लगाते हाँ जी हैं, हाँ तो हाँ ये हाँ एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, ये जो हमारे हाँ जी नेल्स होते हैं, तो हाँ जी वो क्लिप्स आप इन फिंगर्स में लगा सकते हैं 5 मिनट के लिए। उससे इंस्टेंट बीपी हाई हो तो लो पे आ जाता है। अच्छा तो ये जो नाखून है, इनके टॉप पॉइंट पे अपनी क्लिप्स लगा लीजिए जैसे। हाँ। नहीं जो रिंग वाली फिंगर होती है जैसे इसमें ब्लड की मैम तो यही होती आपकी है ना। मेरी आवाज कम आ रही है मुझे। वो हाँ कह रहे हैं जी, कि रिंग फिंगर पे, रिंग फिंगर पे क्या? ये 2 फिंगर पे मैम, आप अच्छा अच्छा पांचों पे ठीक। लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड पे। क्लिप लगा दो सारे। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट लगा लीजिए बस। ठीक है। उससे ब्लड एक्यू सर्कुलेशन से एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर का का है कभी मैम। भी कोई भी पॉइंट प्रेस करते हैं ना, वो 2 मिनट से ऊपर करना ही नहीं चाहिए। हाँ, 2 मिनट ये ठीक बस, बात है 2 मिनट हमेशा, ही। हाँ, 2 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। और उसको पुदीने की रिलैक्स। चटनी भी खाने से बीपी हाई जो होता है तो वो कम होता है, अच्छा। पुदीने की एक्चुअली चटनी मेरा से। ना कई बार हाई हो जाता है, दिन में भी मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने उसे अटेंड नहीं किया था जब वीना मैम ने बताया था, तो मुझे पता नहीं था। पानी में मैंने बताया था, जहां तक मुझे ध्यान हाँ आ रहा है हाथ ना, का मैंने कुछ बताया हाथ था। और पैर पानी में हाँ हाँ डुबो हाँ कर बैठने के लिए कहा था मैंने। हाथ और पैर दोनों पानी में डुबो कर बैठ जाए। हाँ। वो मंजू ने मुझे बताया तो हाँ उसको भी हाँ प्रॉपर याद नहीं था। हाँ, हाथ और पैर पानी में डुबो कर बैठने के लिए बोला था हाँ मैंने। जी हाँ जी। उससे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारी अच्छा जो अच्छा ऊर्जा जितनी भी अंदर, हमारे अंदर इम्बैलेंस चीजें होती है ना, वो बैलेंस हो जाती हैं और पानी के अंदर अच्छा चले अच्छा। जाते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। जी आप अपने एक बड़े उसमें पानी ले ले, टब में, और हाँ उसमें जी। पाँव और हाथ दोनों डुबोकर अच्छा बैठ अच्छा जाओ आराम से। ठीक है और ठीक। नेचुरल पानी रखना, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा हाँ जी हाँ गर्म। जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ, ये बताया था मैंने। ठीक। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोनों ही तरीके करके देख लेंगे, कहीं से तो कुछ हाँ मिलेगा रिलैक्स हमें भी। हाँ, कोई वो नहीं है, बिल्कुल आराम से मिलता ही है रिलैक्स। तो अगर आप कुछ भी हाँ घर का करेंगे तो रिलैक्स जरूर मिलता है हाँ वैसे। जी
इमीडिएटली जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने से मिलता है वो इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। हाँ जी, 4-5 जी। पॉइंट होते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वो पॉइंट भी भेज दूंगी, आप उन पॉइंट को किसी पेन से प्रेस करके हाँ जी, हाँ उसको जी। कर सकते हो और जस्ट उसी टाइम रिलैक्स मिल जाता है। जब मेरी मम्मी का ऑपरेट हमने करवाया था 9 मंथ जी, पहले, जी। 10 मंथ पहले, हाँ, हाँ। तो उस टाइम मम्मी का बीपी 190 के अबव था और हाँ, डॉक्टर हाँ, हमें बार बार 15 दिन से बार बार यही वो कर रहा था कि बीपी नॉर्मल होगा तो, बीपी नॉर्मल होगा तो, डेट भी दे दी थी, सब कुछ था, बस बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। और मैंने 3 से 4 घंटे लगातार हर 1 घंटे के बीच में उन पॉइंट्स को दबाती रही थी और 5 बजे तक बीपी नॉर्मल हो गया था बिल्कुल, एक ही दिन में। तो वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? मैम ग्रुप पे ही डाल देना, हमारे हाँ, भी काम आ बता जाएगा। दूंगी, हाँ बिल्कुल। तो वो पॉइंट जो है ना वो हमेशा बीपी के लिए तो ध्यान रखो। उसके लिए भी था, 1-2 चीजें मैंने उसमें की थी नोट। ये जब चेस्ट पेन उठता है, जब हार्ट पेन उठता है अचानक से, अगर हार्ट हाँ, पेन हाँ, उठता है, उसके लिए भी ये हमारी ये जो नर्व है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इमीडिएट उस पर्सन के दबा दिए जाएं तो वो सांस लेने में हाँ, हाँ, हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, जब तक कि मेडिसिन दो, कुछ करो इतनी देर में। क्योंकि हार्ट फेलियर ऐसे ही होते हैं ना, वो 1 सेकंड ही लगाता है अटैक करने हाँ में। जी। तो वो जो सांस रुकती है हाँ उसको जी। उस इमीडिएट बिल्कुल ऑक्सीजन हम तक पहुंचाने का काम करता है ये। हाँ, हाँ। विगस नर्व बोलते हैं शायद इसको, विगस नर्व। तो अच्छा, अच्छा। हाँ, इसके भी पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट बताए थे सर ने, रंजन सर ने, जो यूपी से हैं शायद। रंजन सर, पूरा नाम क्या है उनका? नाम तो मेरे को भी याद है, अ, नाम एस पढ़ा तो रंजन, है। हैं? एस रंजन, एस एस रंजन। रंजन, हाँ, उन्होंने हाँ जी। बताए थे कि कभी भी इमीडिएट हार्ट की लग रहा हो ना, तो जो जिसको भी, जैसे अब हम सुन रहे हैं, हमें पता है, मान लो हमारे सामने कुछ हो रहा है किसी को, तो उस टाइम पे ये करो बस आप, ताकि उस उसको जब तक कि कोई हॉस्पिटलिटी मिले, कोई फैसिलिटी मिले ऐसी, तब तक कोई इशू ना हो। हाँ, हाँ, हाँ। विगस नर्व बोलते हैं उसको। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक। हाँ। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन लेना जी। देखा मैम, ध्यान अच्छा था पर मैं लेट जुड़ी क्योंकि मैं 5:30 तक देखती रही। मैंने कहा लिंक आज आया नहीं। आपने सुबह क्लास जयपुर की ली थी आज? हाँ जी, आज पीएमसी जयपुर में क्लास ली थी। अच्छा, मैंने तो देखा ही 2 बजे स्कूल से आके नीचे से। मैंने 10 बजे चली जाती हूँ स्कूल नीचे, तो 2 बजे आई तो कहती हैं 10:30 से वो 11:30 का हाँ, टाइम था। बाद में मेरे को लगा कि मैंने अटेंड की। मैंने कहा पता नहीं शाम को है कि नहीं। मैं 5:30 तक 2-3 बार देखा तो लिंक नहीं आया था। मैंने कहा पता नहीं आज क्लास नहीं होनी शायद। आज मुझे नींद आ गई थी। तभी मैं फिर कपड़े धोने लग गई। कपड़े धोते धोते वहां मैं लगा के खड़ी थी